हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है मेरा अधूरा प्यार। यह कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव से। चारों ओर हरियाली, ऊंचे पहाड़ और बहती नदियां इस गांव की पहचान थी। इसी गांव में रहती थी 23 वर्षीय रिया। वह गांव की सबसे सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की थी। उसकी आंखों में हमेशा बड़े सपनों की चमक रहती थी। रिया का सपना था कि वह बड़े शहर जाकर अपने जीवन में कुछ ऐसा करे जिससे उसके माता पिता का नाम रोशन हो। दूसरी ओर आरव, जो एक फोटोग्राफर था, दुनिया की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करने के लिए गांव-गांव घूमता रहता। उसकी तस्वीरों की प्रदर्शनी बड़े शहरों में लगती थी और लोग उसकी कला के दीवाने थे। एक दिन आरव अपने कैमरे के साथ उस गांव में आया। उसकी नजरें पहाड़ों की सुंदरता को कैद करने में लगी थीं। तभी उसकी नजर रिया पर पड़ी, जो नदी के किनारे बैठी कुछ लिख रही थी। आरव ने पहली बार महसूस किया कि कैमरा भी उस दृश्य की पूरी सुंदरता कैद नहीं कर सकता। आरव ने अपनी हिम्मत जुटाई और रिया से बात करने गया। उसने कहा, आपका यह दृश्य मेरी तस्वीरों से भी ज्यादा सुंदर है। क्या मैं इसे अपने कैमरे में कैद कर सकता हूँ? रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तस्वीर लेना आसान है, लेकिन इसे महसूस करना मुश्किल। आप महसूस कर सकते हैं? आरव ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन शायद आप इसे बेहतर समझा सकती हैं। यह बातचीत दोनों के बीच पहली कड़ी बन गई। रिया ने महसूस किया कि आरव में कुछ खास है। उसकी बातें, उसकी आंखों में गहराई। दूसरी ओर आरव को महसूस हुआ कि रिया केवल सुंदरता की मूरत नहीं, बल्कि एक अद्भुत इंसान है। आरव और रिया के बीच मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। आरव ने रिया को फोटोग्राफी के गुर सिखाए और रिया ने आरव को अपने सपनों की कहानियां सुनाई। दोनों एक दूसरे के सपनों को समझने और उनका हिस्सा बनने लगे। एक दिन आरव ने रिया से पूछा, तुम्हारे सपने क्या है, रिया? रिया ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, मैं चाहती हूं कि मेरे जीवन का मतलब सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी हो। मैं एक लेखक बनना चाहती हूँ, जिससे मेरी कहानियां लोगों के दिलों को छू सकें। आरव ने कहा, तो तुमने कभी अपनी कहानियां किसी को सुनाई नहीं? रिया ने जवाब दिया, नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी मैं खुद को खोज रही हूँ। आरव ने वादा किया कि वह रिया की कहानियों को दुनिया के सामने लाएगा। उसने रिया को लिखने के लिए प्रेरित किया और कहा कि उसकी कहानियां उसकी तस्वीरों के साथ दुनिया तक पहुंचेंगी। रिया और आरव के बीच का रिश्ता गहराता गया, लेकिन यह रिश्ता इतना आसान नहीं था। रिया के माता-पिता को आरव पसंद नहीं था। वे चाहते थे कि रिया किसी बड़े व्यापारी से शादी करे, जो उसकी जिंदगी को सुरक्षित और आरामदायक बना सके। रिया के पिता ने एक दिन कहा, तुम्हें आरव से मिलना बंद करना होगा। वह तुम्हारे लिए सही इंसान नहीं है। रिया के लिए यह फैसला लेना मुश्किल था। उसने आरव से कहा, हमारे रिश्ते को एक परीक्षा से गुजरना होगा। अगर हम इसे पार कर पाए, तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहूंगी। आरव ने उसे भरोसा दिलाया कि वह हर चुनौती का सामना करेगा। रिया को अपने माता-पिता के दबाव में आकर आरव से दूर जाना पड़ा। उसने आरव को एक खत में लिखा, मैं जानती हूं कि हमारा प्यार सच्चा है, लेकिन मुझे अपने परिवार की इज्जत भी बचानी है। अगर हमारा प्यार सच में इतना मजबूत है,
तो यह समय की हर दीवार को तोड़ देगा। आरव ने इस जुदाई को स्वीकार किया, लेकिन उसने अपने सपनों को जीना बंद नहीं किया। उसने अपनी तस्वीरों में रिया को ढूंढने की कोशिश की। क्या आरव और रिया फिर से मिल पाए? क्या उनका प्यार समाज और परिवार की बंदिशों को तोड़ सकेगा? आइए जानते हैं। उत्तराखंड के हरे भरे पहाड़ों और बहती नदियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, जिसकी सुबह पक्षियों के मधुर गीतों और शामें बहते झरनों की गूंज से संगीतमय होती थी। इसी गांव की एक पहाड़ी पर रिया का घर था। रिया 23 साल की एक साधारण लेकिन आत्मविश्वास से भरी लड़की अपने गांव की सबसे प्रतिभाशाली लड़कियों में गिनी जाती थी। उसकी खूबसूरती केवल उसके चेहरे तक सीमित नहीं थी। उसकी आंखों में छुपे सपने और उसका हंसमुख स्वभाव उसे और भी खास बनाते थे। दूसरी ओर आरव एक फ्रीलांस फोटोग्राफर था, जिसने अपनी कला के माध्यम से दुनिया को देखने का नजरिया बदल दिया था। वह ऐसे स्थानों की तस्वीरें खींचता था जहां लोगों का जाना मुश्किल था। वह पहाड़ों की सुंदरता कैद करने के लिए इस गांव में आया था। एक दिन जब आरव अपने कैमरे के साथ नदी किनारे गया, उसने देखा कि रिया पानी के पास बैठी कुछ लिख रही है। उसकी चंचलता, उसके बालों पर पड़ती सूरज की किरणें और उसकी आंखों की चमक ने आरव को मोहित कर दिया। क्या मैं यह पल अपने कैमरे में कैद कर सकता हूँ? आरव ने हिचकिचाते हुए पूछा। रिया ने बिना ऊपर देखे मुस्कुराते हुए कहा, अगर तस्वीर लेना इतना ही आसान होता तो हर कोई कलाकार होता। यह पहला संवाद था जिसने दोनों के बीच एक अनजानी डोर बांध दी। अगले कुछ दिनों में आरव और रिया की मुलाकातें बढ़ने लगी। रिया की कहानियां और आरव की तस्वीरें धीरे धीरे एक दूसरे का हिस्सा बनने लगी। आरव ने रिया को अपने जीवन के संघर्षों के बारे में बताया, कैसे उसने अपने सपनों के लिए घर छोड़ा और दुनिया देखी। रिया ने भी खुलकर अपने सपनों के बारे में बताया। उसने कहा, मैं एक लेखिका बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी कहानियां हर दिल तक पहुँचे। लेकिन मेरे माता पिता को लगता है कि ये सब फिजूल है। उनके लिए एक अच्छी शादी और परिवार ही सब कुछ है। आरव ने रिया को प्रोत्साहित किया। उसने कहा, तुम्हारे सपने उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना तुम्हारा जीवन। मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। गांव में लोग धीरे धीरे रिया और आरव की बढ़ती नजदीकियों के बारे में बातें करने लगे। यह खबर रिया के माता पिता तक पहुंची। वे इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। आरव हमारे समाज का हिस्सा नहीं है। वह सिर्फ एक फोटोग्राफर है। उसके पास तुम्हें देने के लिए क्या है? रिया के पिता ने गुस्से में कहा। रिया ने रोते हुए कहा, पापा, मैं सिर्फ आरव को नहीं बल्कि अपने सपनों को भी चुन रही हूं। लेकिन उसके पिता ने यह सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने रिया को घर में बंद कर दिया और उसकी हर गतिविधि पर नजर रखने लगे। आरव इस बात से अनजान नहीं था कि रिया किस स्थिति से गुजर रही है। उसने रिया से वादा किया कि वह हर स्थिति में उसका साथ देगा। लेकिन हालात बद से बदतर हो गए। रिया के पिता ने उसका रिश्ता एक बड़े व्यापारी से तय कर दिया। रिया इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। उसने एक रात आरव को खत लिखकर कहा, मैं इस वक्त तुमसे मिल नहीं सकती, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे साथ है। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो यह समय की हर दीवार को तोड़ देगा। आरव ने वह खत पढ़ा और चुपचाप गांव छोड़ दिया। उसने खुद को यह साबित करने की ठानी कि वह केवल एक फोटोग्राफर नहीं
बल्कि रिया के सपनों का साथी है। आरव ने अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपनी तस्वीरों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित किया, उसकी कला की सराहना होने लगी। लेकिन हर तस्वीर में रिया की छवि बसती थी। वह उसे भूलने की कोशिश करता, लेकिन उसकी यादें हर पल उसके साथ रहतीं। दूसरी ओर, रिया ने भी अपने सपनों को मरने नहीं दिया। उसने गुपचुप अपनी कहानियां लिखनी शुरू की। एक दिन उसने अपनी एक कहानी एक पत्रिका को भेजी। उसकी कहानी प्रकाशित हुई और उसे लोगों ने खूब सराहा। 3 साल बीत गए। आरव अब एक सफल फोटोग्राफर बन चुका था। उसकी तस्वीरों की प्रदर्शनी देहरादून में लगने वाली थी। इसी बीच रिया की किताब भी प्रकाशित होने वाली थी। दोनों ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया था, लेकिन एक दूसरे के बिना उनकी उपलब्धियां अधूरी लग रही थी। देहरादून में आरव की प्रदर्शनी के दौरान भीड़ में एक लड़की खड़ी थी। वह आरव की तस्वीरों को गौर से देख रही थी। आरव ने जैसे ही उसे देखा, उसकी धड़कन तेज हो गई। वह रिया थी। रिया, आरव ने धीमे स्वर में कहा। रिया ने पलट कर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। यह मिलन बिना शब्दों का था। आरव और रिया ने अपने परिवारों को समझाने का निर्णय लिया। उन्होंने दिखाया कि उनका प्यार केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों को पूरा करने का माध्यम भी था। रिया के माता-पिता ने धीरे-धीरे यह महसूस किया कि आरव उनके लिए सही इंसान है। उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। आरव और रिया ने शादी की, लेकिन उनकी कहानी केवल यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने एक ऐसा संगठन शुरू किया जो युवाओं को उनके सपनों को पूरा करने में मदद करता। यह कहानी केवल प्यार की नहीं, बल्कि सपनों और संघर्षों की है। यह दिखाती है कि सच्चा प्यार न केवल एक दूसरे को पाने में है, बल्कि एक दूसरे को ऊंचाई तक ले जाने में भी है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।